भारत क्यों नहीं आना चाहते बांग्लादेशी पीएम? शेख हसीना का प्रत्यर्पण मुद्दा या फिर कुछ और? चीन को बनाया दोस्त, भारत ने दिखाए तेवर। तीस्ता पर नरम पड़ा बांग्लादेश, बदल गए सुर। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान एक तरफ भारत दौरे को लेकर दूरी बनाए हुए हैं, तो दूसरी तरफ उनकी सरकार के एक बड़े मंत्री भारत के साथ दोस्ती बनाए रखने की बात कर रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये बयान ऐसे समय पर आया है जब बांग्लादेश भारत की आपत्तियों के बावजूद तीस्ता प्रोजेक्ट में चीन की मदद ले रहा है। यानी सवाल सीधा है, क्या बांग्लादेश अब चीन और भारत के बीच संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है? तारिक रहमान के भारत दौरे को लेकर खबर है कि भारत की तरफ से उन्हें 2 बार निमंत्रण दिया जा चुका है, लेकिन अब तक उनकी यात्रा को लेकर कोई सकारात्मक संकेत नहीं मिला है। बांग्लादेश की तरफ से इसके पीछे शेख हसीना के प्रत्यर्पण का मुद्दा बताया जा रहा है, लेकिन इसी बीच बांग्लादेश के जल संसाधन मंत्री शाहिदुद्दीन चौधरी अनी का बयान सामने आया है। अनी ने भारत को दोस्त देश बताते हुए कहा है कि बांग्लादेश भारत के साथ अपने दोस्ताना रिश्ते खराब नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा है कि अगर भारत के अपने हित हैं तो बांग्लादेश के भी अपने हित हैं, इसलिए एक दोस्त को दूसरे दोस्त के हितों का भी ध्यान रखना चाहिए। अब इस बयान को सिर्फ एक सामान्य कूटनीतिक बयान मानना मुश्किल है, क्योंकि इसके पीछे तीस्ता नदी का एक बड़ा मुद्दा है। तीस्ता नदी बांग्लादेश के लिए सिर्फ एक नदी नहीं है, ये उत्तरी बांग्लादेश के लाखों लोगों की खेती, पानी और रोजगार से जुड़ी हुई है। बरसात के मौसम में यही नदी बाढ़ का कारण बनती है और सूखे के दिनों में पानी की कमी की बड़ी समस्या पैदा करती है। नदी के कटाव से भी उत्तरी बांग्लादेश के कई जिले परेशान हैं। यही वजह है कि बांग्लादेश लंबे समय से तीस्ता के पानी और नदी प्रबंधन को लेकर भारत के साथ किसी बड़े समझौते की कोशिश कर रहा है। लेकिन समस्या ये है कि तीस्ता का पानी भारत के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। तीस्ता भारत में हिमालय से निकलती है, ये सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर बांग्लादेश पहुंचती है। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में इसका पानी सिंचाई और दूसरी जरूरतों के लिए इस्तेमाल होता है। इसलिए तीस्ता का पानी किसे कितना मिले, ये मुद्दा दोनों देशों के लिए बेहद संवेदनशील है। भारत और बांग्लादेश के बीच इस मुद्दे पर कई दशकों से बातचीत चल रही है। 1983 में दोनों देशों के बीच एक अंतरिम व्यवस्था बनी थी। इसके तहत भारत को 39% और बांग्लादेश को 36% पानी देने की बात थी। बाकी 25% पानी बिना आवंटन के रखा गया था। इसके बाद साल 2011 में भी एक समझौते की कोशिश हुई, लेकिन पश्चिम बंगाल की तत्कालीन सरकार के विरोध के कारण ये समझौता आगे नहीं बढ़ पाया और अब कई साल बाद फिर तीस्ता का मुद्दा चर्चा में है। बांग्लादेश चाहता है कि तीस्ता प्रोजेक्ट के जरिए बाढ़ और सूखे दोनों की समस्या से निपटा जाए, नदी के पानी को नियंत्रित किया जाए, सिंचाई बेहतर की जाए और नदी के कटाव को कम किया जाए। इसी योजना को आगे बढ़ाने के लिए बांग्लादेश चीन की मदद ले रहा है। चीन की एंट्री ही इस पूरे मामले को और ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती है, क्योंकि भारत के लिए तीस्ता सिर्फ पानी का मुद्दा नहीं है, इसके साथ सुरक्षा और रणनीतिक हित भी जुड़े हुए हैं। बांग्लादेश की सरकार एक तरफ चीन से सहयोग बढ़ा रही है और दूसरी तरफ अब भारत को भरोसा दिला रही है कि वो दोस्ती खराब नहीं करना चाहती। जल संसाधन मंत्री अनी ने कहा है कि सरकार तीस्ता प्रोजेक्ट को लेकर विशेषज्ञों से सलाह ले रही है। कई सेमिनार और बैठकें हो चुकी हैं। विस्तृत अध्ययन के बाद आगे का फैसला लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तरी बांग्लादेश के 5 से 6 जिलों के लोगों को इस प्रोजेक्ट से बड़ी उम्मीदें हैं। अगर प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ा तो इन इलाकों के लोगों की समस्या बनी रहेंगी और बढ़ भी सकती हैं। यानी बांग्लादेश के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ उसे अपने लोगों के लिए पानी और बाढ़ की समस्या का समाधान चाहिए, दूसरी तरफ वो भारत जैसे पड़ोसी और महत्वपूर्ण देश के साथ संबंध खराब नहीं करना चाहता। और यही वजह है कि मंत्री अनी का बयान काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि तारिक रहमान के भारत दौरे को लेकर जहां दूरी दिखाई दे रही है, वहीं उनकी सरकार अब तीस्ता के मुद्दे पर भारत से बातचीत और दोस्ती की बात कर रही है। क्या ये बांग्लादेश की नई कूटनीतिक रणनीति है? क्या ढाका चीन से प्रोजेक्ट में मदद लेकर भी भारत को भरोसे में रखना चाहता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तीस्ता के मुद्दे पर भारत और बांग्लादेश के बीच दशकों से चली आ रही खींचतान का कोई नया समाधान निकल सकता है? फिलहाल इतना साफ है कि बांग्लादेश तीस्ता प्रोजेक्ट को रोकना नहीं चाहता, लेकिन इसके साथ ही वो भारत के साथ रिश्तों को भी खराब करने के मूड में नहीं दिख रहा। अब देखना होगा कि तारिक रहमान सरकार आने वाले दिनों में चीन और भारत के बीच किस तरह संतुलन बनाती है और तीस्ता के पानी पर आखिरकार कोई रास्ता निकलता है या नहीं।